गुरु के उपदेश से बियाबान जंगलों में, पहाड़ों में, पर्वतों में, ठंडी के दिनों में किसी गुफा में बैठ करके, पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करके उन्होंने अपने जीवन को ऐसा पर्सनालिटी अंदर से डेवलप करी है। और कब की बात है? चतुर्थ काल की नहीं, इसी पंचम काल की। इसी पंचम काल में कमाल हुआ है। पंचम काल में सबका सहनन एक जैसा है, सबके शक्तियां एक जैसी हैं। उसमें से उन्होंने अपनी जिन शक्ति का उद्भावन प्रकटीकरण किया वो शक्ति देखने लायक है। वैराग, तत्व विज्ञान, निर्गंथम, समचित्तता, हर चीज में समान भाव है। सम सत्तु बंधु बग्गो, सम सुख दुखो, प्रशंस निंदा समो, लोटकंचणों समो, जीवित मरणे समो, सो समणो, ऐसे वो श्रमण है। समचित्तता, परिचय जयश्चेति पंचैते ध्यान हेतव, और परिचय जय करने के भी वो अभ्यासी हैं। मच्छर अगर नाक में बैठ जाए और मक्खी आंख में बैठ करके धीरे धीरे यहाँ के भाग में बैठ करके पैर रख के चले, बस कभी महसूस किया है कैसी संवेदनशीलता होती? अगर मक्खी कान में बैठ करके ऐसे घूमे, ये सब मर्म स्थान होते हैं। कान मर्म स्थान होता है, आंख के नीचे का भाग मर्म स्थान होता है, यहाँ पर आपका मर्म स्थान होता है। जो मर्म स्थान होते हैं उन मर्म स्थानों से अधिकतर करके पसीना बहुत जल्दी गिरता है, बहुत संवेदनशील होते हैं। अब यहाँ पर एक मक्खी बैठ जाए आपके और वो चले धीरे से और उड़े नहीं, तो कितना देर आप सह सकते हैं? 5 सेकेंड, 10 सेकेंड? कितने ही ध्यान की सामायिक में रहोगे ऐसे बैठे बैठे? अब क्या करें? हाथ उठाने का त्याग है। अब वो साधु भी सोचता है कि कम से कम हलन चलन में, लेकिन इसमें शांति मिलनी चाहिए, तो वो ऐसा करके अपनी मक्खी उड़ा लिया उसने। लेकिन आज से 1800 साल पहले फ्लैशबैक में जाकर के देखिएगा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने परिचय जय करने में अपनी सामर्थ्यता निश्चित करी। हमारे संघ में मुनिराज श्री धीर सागर जी महाराज थे, जिनकी गुना में संलेखना हो गई। उज्जैन में आए थे ना, संलेखना यही हुई? अच्छा, उज्जैन के ही थे। अच्छा, आप यहाँ के ही थे, धन्य है। उज्जैन के थे मुनिराज श्री धीर सागर जी महाराज। गुरुदेव से हमारे साथ ही उनकी भी दीक्षा 2004 में हुई थी। और कुंडलपुर की बात आज भी मुझे याद है, जब कभी भी ये कार्यक्रम मैं पढ़ता था, वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्ग्रंथम समचित्तता परिचय जयश्चेति पंचैते ध्यान हेतव, और जब मैं उनको खड़ा हुआ ध्यान की मुद्रा में देखता था, एक बार आप आश्चर्य मानेंगे कि वो रात में खड़े होकर के सामायिक कर रहे थे और चूहा उनके अंगूठे का मांस काट के ले गया। कितनी सहनशीलता होगी, कितनी समचित्तता होगी, कितना वैराग्य होगा, कितना तत्व विज्ञान होगा, कितना परिचय जय करने की सामर्थ्य होगी, एक चूहे के काटने मात्र से पता चल जाता है। चूहा आया, अंगूठे में आगे के भाग में पहले धीरे से आकर के छुआ, छू करके जब छुआ, अपने मुंह से छूता है, उसका स्पर्श आपने कभी महसूस किया हो तो, नहीं किया हो तो कभी करिएगा। हम लोगों को तो महसूस होते रहते हैं, खुला बदन सोते हैं। अब किसी ने पता चला कमरे में सुला दिया, रात में उनकी धमा चौकड़ी शुरू, तब कोई पीठ में छूता है, कोई पेट में छूता है, इसलिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रात में आराम से बैठ करके गुजारते हैं तो भी नहीं मानते, वो भी आकर के घुटना छुएंगे, कहीं कुछ करेंगे। तो धीर सागर जी महाराज जी को जब वो खड़े होकर के सामायिक कर रहे थे, रात में दाहिने पैर के अंगूठे का मांस काट करके चूहे ने करीब 5 सेंटीमीटर का गड्ढा कर दिया। खून लगातार वहां से बहने लगा। उन्होंने अपना ध्यान नहीं छोड़ा,
2.25 घंटे की समाई करने के बाद वो उठे, उठ करके आवर्त करके जब देखा तो देखा कि खून पर्याप्त मात्रा में बह चुका है। ये वही धीर सागर जी महाराज हैं जब कुंडलपुर में मधुमक्खियों ने आतंक किया और इनके ऊपर मधुमक्खियां चिपक गईं, तो एक भी मधुमक्खी इन महापुरुष ने हटाई नहीं, शांति से उसी स्थान पर खड़े रह गए। उपसर्ग की नगरी से पैदा हुए उस आत्म तत्व में क्या गजब की उपसर्ग सहने की क्षमता थी, आप देखते रह जाएंगे। हम देखे तो देखते रह गए। सैकड़ों मक्खियां पूरे शरीर में चिपकी थी। मैंने खुद अपने हाथ से उनके डंक निकाले। गुरुवर ने खुद अपने हाथ से उनके शरीर पे घी और चंदन का लेप लगाया, वयावत्ती करी। क्या है? सहनन है। ध्यान को लेकर के कोई व्यक्ति कितना कॉन्शियस हो सकता है। आप मुनि श्री धीर सागर जी महाराज से के उस पवित्रम जीवन से देखिएगा, जहां पर वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्ग्रंथम समचित्तता परिचय जयश्चेति पंचैते ध्यान हेतवा, ये 5 की 5 आवश्यक सामग्रियों के साथ संयम उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।